Hello and welcome to my YouTube channel, OZ Maths Classes. So today I am going to discuss the June 2026 Maths Board Paper. तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन पहला तो एमसीक्यू है। 8 क्वेश्चन एमसीक्यू रहता है, दो दो टू मार्क्स का। तो ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, ट्रू कौन सा नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू, तो देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट सेटिस्फाई किया ना तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो अगर 5 ले लिया तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो ये तो ट्रू हो रहा है। अपने को ट्रू कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। और देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट एक्स प्लस 2 इज लेस देन 9। तो देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू हो जाता है। तो हम मैं 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 1 प्लस 2 3, 3 लेस देन 9 तो भी ट्रू हो जाएगा। अब लेकिन फॉर ऑल जो है ना, फॉर ऑल में सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करने चाहिए तब ट्रू होता है। तो फॉर ऑल में देखते हैं, 1 डालने पे 1 प्लस 6 7, 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, नहीं ये ट्रू नहीं है। और ये वाला फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स प्लस, अगेन फॉर ऑल आ गया मतलब हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 1 डालोगे तो 1 प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 6 आएगा, 6 लेस देन आर इक्वल टू 10 है। और 5 भी डाला तो 5 प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। तो ट्रू कौन सा नहीं है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस 3 टाइम्स साइन। तो ये माइनस साइन इनवर्स में माइनस बाहर ले सकते हो। तो साइन ऑफ माइनस बाहर ले लिया और साइन इनवर्स 1/√2, तो ये होता है 45 पाई/4। और ये 3 और साइन इनवर्स √3/2 मतलब 60 डिग्री, 60 मतलब पाई/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। और -π/4, -π/4 और माइनस पाई कितना हो जाएगा, 4 1 या 4 -5π/4। तो साइन के अंदर है ये साइन ऑफ दिस। और साइन में भी अगर माइनस है ना तो उसको बाहर माइनस ले सकते हो, तो बाहर माइनस ले लो, साइन 5π/4 हो जाएगा। और इसको स्प्लिट कर दो, इतना बड़ा एंगल का हमें पता नहीं रहता है टेबल, तो इसको स्प्लिट कर दो, पाई प्लस π/4 कर लो। और साइन पाई प्लस π/, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन π/4 आ जाएगा, साइन π/4 1/√2 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, पी क्यू आर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एंड फॉर्म ए राइट हैंडेड ट्रिपलेट, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें आप क्या करो ना, पी को आई ले लो, पी को आई ले लो और पी को आई ले लो। और वैसे भी कर सकता है डायरेक्ट भी, पी क्रॉस आर दिया है तो आप ये बना लो, क्रॉस की बात कर रहा है ना, तो एक सर्कल बना लो। और पी क्यू आर, मान लो ये पी है और ये क्यू है और ये आपका आर है। ठीक है, तो क्यू क्रॉस आर साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, और उल्टा अपोजिट ऑर्डर में रहेगा तो माइनस में आएगा। तो क्यू क्रॉस आर, क्यू क्रॉस आर आ जाएगा पी, तो ये पी डॉट पी कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। और वैसे ही पी क्रॉस आर, तो पी क्रॉस आर उल्टा है, उल्टा है तो फिर माइनस आएगा, माइनस क्यू आएगा। तो क्यू डॉट माइनस क्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे P क्रॉस क्यू, P क्रॉस क्यू आर हो जाएगा, आर डॉट आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज 1, तो ये 1 हो जाएगा।
1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो देखो ये क्या होता है ना कि अगर दो पॉइंट है, मान लो कि ये x1 y1 और z1 है, और ये x2 y2 और z2 है, तो दो लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1, ठीक है, अपॉन में x2 माइनस x1 आएगा, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 आ जाएगा। अब ले लो आप, ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं, तो x माइनस 3 और y माइनस 4 और z प्लस 1 आ जाएगा। तो ये देखो, और ये इसमें तो प्लस में दे दिया है, तो बाकी का ये 3 दिख रहा है, और नीचे का डिफरेंस लेके देखो, 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 और 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 5 4 माइनस 1 माइनस 5 और 4। तो सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बाकी तो डिनोमिनेटर में डिफरेंट दे दिया है। तो बस कुछ करना नहीं था, आपको 2 पॉइंट का लाइन निकालना था कार्टेशियन 3D में। नेक्स्ट अपना ये है y इक्वल टू लॉग ए टू द बेस x है। तो जब भी बेस अदर देन ई है ना, अदर देन ई है, तो हम क्या करते हैं, पहले बेस चेंज ऑफ बेस इसमें लगाते हैं। तो चेंज ऑफ बेस लगाओगे तो लॉग ए अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, लॉग ए तो कांस्टेंट है, तो साइड में ले लो और डेरिवेटिव निकालो। तो इसका लॉग ए साइड में ले लिया, और 1 बाई लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, वैसा ही 1 बाई एफ एक्स, मान लो ऐसा डेरिवेटिव है, ऐसा वाला समझो फॉर्मेट है, 1 बाई एफ एक्स। तो 1 बाई एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, तो ये 1 बाई, ये तो लॉग ए तो कांस्टेंट है, साइड में हो जाएगा, और 1 बाई लॉग एक्स का माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो 1 बाई एक्स। तो ये आंसर देख लो, ये सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, माइनस लॉग ए। ठीक है, बाकी में तो लॉग एक्स ही नहीं है। ठीक है, वैसा ये है अपना इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी। ठीक है ना, तो इसमें आप ई की जो पावर है, ये सब ये इसमें डाल दो इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन में डालने के बाद में आप सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ले लो, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी लिया है, और ई रेस टू टी हो गया, और ये अपना डी एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मिल के डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसमें u इंटू भी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, टी ई रेस टू टी और माइनस ई रेस टू टी हो जाएगा। अब ई रेस टू टी कॉमन ले लो, तो टी माइनस 1 और प्लस सी भी आएगा। ठीक है, तो ई रेस टू टी मतलब क्या, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, और टी मतलब साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस दे दिया है, तो माइनस वाला इधर मुझे दिख रहा है, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 2x x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू माइनस 1 से 4। ठीक है, माइनस 1 से 4 है, और दो पार्ट में कर लो, तो माइनस 1 से 0 और 2x dx, और प्लस 0 से लेके 4 2x dx। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी लिया तो आ ही जाएगा। थोड़ा रफ स्केच देखते हैं इसका क्या आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x थोड़ा ऊपर जाएगा, y इक्वल टू 2x है, और कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है कि माइनस 1 से और ये 4 तक बोल रहा है। ठीक है, तो बीच में ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो दो पार्ट में कर दो। तो वैसा ही देखो, ये 4 है और ये 1 है, और इसमें 4 डालोगे, इसमें 4 डालोगे,
तो y कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 डालोगे ना तो 8 मिलेगा, और 1 डालोगे, 1 यूनिट लेफ्ट साइड में है, 1 डालोगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ -1 डालोगे तो -2 मिलेगा, तो -1 कॉमा -2 आ गया, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये -2 तो लेंथ है तो निगेटिव तो नहीं आएगा। देखिए, तो इसमें क्या करो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। पहले वाले में लगाओगे तो ये इसका एरिया चाहिए अपने, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो इसमें एमसीक्यू है तो स्टेप तो दिखाना नहीं है इंटीग्रेशन वाला, आप कैसे भी कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, और प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल में ये लेंथ 4 है और ये 8 है, तो 4 इंटू 8 कर लो। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 1 प्लस, और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो 17 आ रहा है, 17 बी ऑप्शन में दिया है। और बाइनोमियल में ये देखो, ये तो बोर्ड का कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ई ऑफ एक्स मतलब एन इंटू पी 6 दिया है, वेरिएंस मतलब एन पी क्यू 4.2 दिया है। तो एन पी का वैल्यू इसमें डाल दो, एन पी का वैल्यू डालोगे तो 6q इक्वल टू 4.2 आएगा, q का वैल्यू 4.2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो 6 7 जा ये हो गया, q आ गया 0.7। तो p प्लस क्यू अपने को पता है कि हर बच्चे को पता रहता है कि p प्लस क्यू कितना होता है, 1 होता है, तो p हो जाएगा 0.3। ठीक है, पूछा क्या है अपने से, अच्छा n पूछा है ना, तो ये जो दिया है ना इसके अंदर फिर से ये डाल दो, 0.3 डाल दो, तो अपने पास में np कितना है, np 6 दिया है। ठीक है, तो n अपने पास n फाइंड करना है, और p क्या है 0.3, 0.3 को 3/10 लिख दो, थोड़ा इजी रहेगा। 0.3 को 3/10 कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 10 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 2 जा और 2 10 जा 20, तो 20 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब 1 मार्क वाले 4 क्वेश्चन। तो डुएल, डुएल में क्या होता है ना, डुएल में देखो अपना, डुएल में क्या होता है, डुएल में चेंजेस होता है। डुएल में क्या चेंज होता है, और रहेगा, एंड रहेगा तो और बन जाता है, और रहेगा तो एंड बन जाएगा, टोटोलॉजी रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी बन जाता है, और नेगेशन चेंज नहीं होता है, वैसे नेगेशन दिया भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका डुएल, पी और टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, ये हो जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन से, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स जेड प्लेन से वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई में क्या है -5 है, तो इसका 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ये दिया है और वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, अपना डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता है, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो 3t² प्लस 4t प्लस 1, 3t स्क्वायर तो 6t हो जाएगा, और प्लस 4t का 4 हो जाएगा, बस इतना ही बोला है 1 मार्क के लिए। और इसमें व्हाट ऑर्डर, ऑर्डर के लिए तो फिर कुछ करना नहीं है अपने को, पावर कैसा भी दिया हो उससे मतलब नहीं रहता है, ऑर्डर देख लो, हाईएस्ट दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑर्डर नहीं बदलता है, डिग्री बदलता है, और डिग्री निकालने के लिए फ्रैक्शन पहले हटाना पड़ेगा, जैसे 5/2 है, 1/3 है, तो ये सब फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। लेकिन अपने को ऑर्डर पूछा है ना, तो ऑर्डर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर देख लो, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट जो रहता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं, ये सेकंड 2 आ जाएगा, ऑर्डर 2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट फॉर द स्टेटमेंट, स्विचिंग सर्किट बनाना है, और बीच में और दिया है, और मतलब एक तो ऊपर नीचे, ठीक है, और मतलब क्या ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूं थोड़ा, तो आर और मतलब क्या ऊपर नीचे आ जाएगा, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, है ना, तो ऊपर में भी 2 है, और वो दोनों के बीच में एंड है, और नीचे वाले में भी 2 है अंदर, और उसके अंदर वो भी देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेशन P एंड Q है,
और यहाँ पे P एंड नेगेशन R है। तो पहला तो आप लिख देना, ठीक है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है इसमें। लेट P डिनोट द स्विच S1, जितने स्विच है उतने डिफाइन कर दो, स्विच S1, और Q डिनोट द स्विच S2, और R डिनोट द स्विच S3, ठीक है। तो बना लो ऐसा, ये दोनों एंड है और इंटरनल में एंड आ जाएगा, दो दो स्विच आ जाएगा, यहाँ एक स्विच यहाँ एक स्विच, ठीक है, और यहाँ भी वैसे ही दो दो स्विच आ जाएगा, ठीक है। ये कर लो, ये भी कर लो, ठीक है। तो मार्च वाले में भी, फरवरी वाले में भी ये बनाने को आया था और फिर से ये भी आ गया। और ठीक है, आप देखो नेगेशन है ना, नेगेशन P है, तो नेगेशन P को क्या लिखोगे, S1 कॉम्प्लीमेंट, और Q को S2 लिखोगे, Q को हमने S2 लिया है। और फिर नीचे P मतलब क्या, S1, और नेगेशन R मतलब क्या, S3 का कॉम्प्लीमेंट, और डायरेक्शन बता दो, ठीक है। बस इतना 2 मार्क्स का था। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है Aij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू एम आई जे। एम क्या रहता है, एम आई जे माइनर्स रहता है, ठीक है। तो निकालते हैं, 4 ही एलिमेंट से ज़्यादा नहीं है। -1 की पावर 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट। तो जिसका भी माइनर निकालना है ना, उसके रो कॉलम को डिलीट कर दो। तो 1 1 का रो और 1 का कॉलम डिलीट करोगे तो 6 बचेगा। तो एक 6 सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, सिंगल का डिटर्मिनेंट भी वही हो जाएगा। और यहाँ -1 का इवन पावर है तो प्लस देगा, तो ये आ जाएगा 6। सिमिलरली A12 निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 2 और इंटू डिटर्मिनेंट, इसमें आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट है -1 ही आएगा, मॉड नहीं है ये, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा। और A21 में -1 की पावर 2 + 1 और इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेगा तो 2 आएगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं है। और यहाँ ऑड पावर है तो -2 आ जाएगा। और A22 -1 की पावर 2 + 2 और डिटर्मिनेंट आ जाएगा M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे तो 5 आएगा। और -1 का इवन पावर है तो +5, तो 5 आ गया। और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोला है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे आता है ये, इसको डिनोट करते हैं Aij से। और इसमें आ जाएगा आपका A11, A12, A21 और A22, बस इसके अंदर डाल दो आप जो भी आया है, 6, 1 और -2 और 5, ठीक है। बस ये को फैक्टर डालना था। तो ठीक है, ये को फैक्टर आ गया। और इसमें एडजॉइंट निकाला तो क्या आएगा, एडजॉइंट में 6 इधर जाता है, 5 इधर आता है, -2 और ये 1, और इसका ये एडजॉइंट है। और इसका को फैक्टर लिया तो 6 -2 और 1 5, ठीक है। तो सही है, ये एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द cos phi थीटा, ठीक है। अगर cos phi थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है तो 1/cos कितना आ जाएगा, 1/2 और 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, ठीक है। अपने पास रिजल्ट होता है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई ± अल्फा, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, फाई थीटा इक्वल टू 2n पाई और ± π/3। फिर थीटा इक्वल टू, थीटा क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो अपॉन 5 ± 5 अपॉन और 3 × 5 15 हो जाएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। व्हाट इज n, n इज अ इंटीजर, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ
ये भी अपना ये इज द वन ऑफ वन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी अपना सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का, कि देखा होगा तो पता ही रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज -2। और जो स्लोप होता है ना वही रूट होता है ऑक्सिलरी इक्वेशंस का। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो डिवाइड कर दो, y बाई एक्स को m ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे, जो भी दिया है उसको डिवाइड कर दो किससे, x y एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस के एम आ जाएगा और प्लस 2m स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू। तो जो भी ये स्लोप आया है ना, स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप आपका रूट बन जाएगा। तो -2 इज ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, -2 इज ए रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसमें डाल दो, रूट मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 प्लस के इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 2k और प्लस 4 इंटू 2 8, तो 8 प्लस 3 11। तो 2k इक्वल टू 11, तो k इक्वल टू 11/2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल है। और ये क्या बोल रहा है, ABC आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ABC रेस्पेक्टिवली। एंड ये दे दिया आपने को, ठीक है, ये अपने को दिया है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, तो C देखो इसमें क्या दिया है, 10A बार इक्वल टू 7A बार प्लस 3C बार, और C बार को सब्जेक्ट बना लो। तो 3C बार इक्वल टू 10A बार, और ये इधर लेके जाओ तो -7A बार, सब A बार है क्या, 7B बार है। ठीक है, अब C बार को रहने दो, तो 10A बार -7B बार अपॉन 3 आ जाएगा। 3 को 10 - 7 लिख दो, तो 10A बार -7B बार अपॉन 10 - 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दिया है इसका देखो, ये अपना R बार इक्वल टू MB बार माइनस NA बार अपॉन M - N, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये होता है कि मतलब R डिवाइड्स द सेगमेंट AB, उल्टा लेते हैं, AB R डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो एक्सटर्नली इन द रेशियो M/N। अब यहाँ पे देखो पहले A है बाद में B है, तो इसका मतलब हो गया कि C डिवाइड्स, ठीक है, C डिवाइड्स BA एक्सटर्नली इन द रेशियो 10:7। ठीक है ना, 10:7 हो जाएगा। अब पूछा क्या आपने से AB, तो AB पूछा है तो उल्टा कर दो। तो AB का रेशियो क्या हो जाएगा, मान लो कोई ऐसा चीज है, मान लो ये A है और ये B है और यहाँ पे C है, और C डिवाइड कर रहा है BA को 10:7 का रेशियो में। तो AB का रेशियो क्या हो जाएगा, AB का 7:10 हो जाएगा। ठीक है, तो AB का रेशियो हो जाएगा 7:10। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइन क्या होता है, एंगल बिटवीन द लाइन इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर्स। डायरेक्शन वेक्टर क्या है, ये एक डायरेक्शन वेक्टर ये है, एक डायरेक्शन वेक्टर ये है। तो मान लो कि ये B1 क्या है अपने पास 2 - 1 1 है, और B2 क्या है अपने पास में 1 2 और 1 है। और फॉर्मूला क्या होता है, if theta is the angle between the line then B1 B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ठीक है ना, तो इसमें डाल दो, ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले लो, दोनों का डॉट लेगा तो 2 × 1 बीच में प्लस आता है, -1 × 2 बीच में प्लस, और 1 × 1
अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेपरेटली, 2 का 4, 1 का 1, 1 का 1, माइनस भी रहेगा तो स्क्वायर करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 और +4 और +1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 और इधर से 4, 6, √6 6 आ जाएगा। तो cos थीटा 1/6 आ रहा है, तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं बन रहा है तो cos को इधर ले लो, तो cos इनवर्स 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और x नॉट इक्वल टू 0 दे दिया है। तो देखो f ऑफ x क्या है अपने पास में, x - 1/x है। अब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, 1 और 1/x का -1/x², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो x स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर ऑल एक्स मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। 0 डालोगे तो 0 ग्रेटर इक्वल तो आ ही जाएगा, और 0 को छोड़ के कोई और नंबर डालो तो 0 से बड़ा ही आ जाएगा। लेकिन अब 1/x² भी 0 से बड़ा ही रहेगा, और लेकिन इसमें जब 1 ये डालोगे तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ भी डालो एक्सेप्ट 0 तो ये हमेशा बड़ा ही आने वाला है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली तो बोला नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है कि ओरिजिनल जो फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट ये अपना दे दिया है, तो मॉड तो वैसे ही इवन फंक्शन होता है, ठीक है। इसको आप बहुत तरह से, बहुत सारे वे है इसको करने के लिए, जैसे चाहे वैसा आप कर सकते हो। तो मॉड में तो फिर ब्रेक करो, ब्रेक करने से अच्छा है मॉड इवन ही होता है, तो इसको आप 2 टाइम्स कर लो, 2 टाइम्स कर लो, 0 to 1 कर लो और x dx कर लो, ठीक है। और इसमें लिमिट लगा दो, तो 2x का x²/2 लिमिट्स लगाओगे 0 to 1, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1/2 आ जाएगा, और कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक करके भी करना है तो कर सकते हो, -1 से 0 ले लेना, तो उसमें -x आएगा, और आप -1 से 0 में -x से खुलेगा, और 0 से 1 में पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, अच्छा इसमें क्या करो, लिमिट को चेंज कर दो, तो माइनस चला जाएगा, या रहने दो, चलो x²/2 -1 से 0, और यहाँ x²/2 0 to 1, तो ये पहले आप 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा, और माइनस डालोगे तो भी आपका 0, और -1 डालोगे तो भी 1/2 आएगा, तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस, हाफ प्लस हाफ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड एक्स खाली है ना, मॉड एक्स तो इवन फंक्शन ही है, आप इसके अंदर जो भी डालो, माइनस डालो तो पॉजिटिव बन के ही बाहर निकलेगा। इवन रहता है तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, और ये 0 to कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंटीग्रेशन ऑफ x log x है, तो u × v लगाना है, लेकिन u × v लगाने से पहले अपने को लिएट रूल फॉलो करना पड़ता है। लिएट मतलब लॉग पहले आना चाहिए, अलजेब्रा बाद में आना चाहिए। तो ये अपना दूसरा कलर ले लेता हूँ थोड़ा, ये तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, कौन सा कलर चलेगा, ठीक है ये चल रहा। तो इसको आप पहले ऑर्डर में कर लो, लिएट रूल फॉलो कर लो, तो लॉग पहले और एक्स बाद में और डी एक्स, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई किया रहेगा तो आपको समझ में u × v फॉर्मूला याद रहेगा, तो log x × x²/2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x 1/x हो जाएगा, और फिर से x का x²/2 dx आ जाएगा, एक x तो चला जाएगा तो x/2 आएगा, तो x²/2 log x माइनस और ये 1/2
और फिर से x dx है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये दोनों 1/4 कर सकते हो आप, ठीक है, और प्लस सी आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और फिर से अपना एक ये है, डायरेक्ट दे दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस एंड लाइन, तो सब कुछ तो दे ही दिया है इसमें, 1 से लेके 4 तक लेना है। वाई डी एक्स, वाई निकालोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, और माइनस एरिया है तो फिर माइनस का टेंशन ही नहीं है, मॉड लगा ही रहता है बाहर, ठीक है ना, तो माइनस प्लस कुछ भी रहने दो, माइनस हटा दो, तो एक्स क्यूब बाई 3 और 1 से लेके 4, 4 डालोगे तो 64, और 1 डालोगे तो 1 अपॉन में 3 आएगा, तो 64 माइनस 1 63/3, और ये 21 हो जाएगा, 21 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और इसमें वाई डी एक्स थोड़ा और फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना, तो मैक्सिमम स्टेप्स लेना चाहिए। तो पहले तो एरिया इक्वल, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 वाई डी एक्स, सब फॉर्मूला वगैरह डाल देना चाहिए। अच्छा, चलो ये अपना देखते हैं अभी क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो इसमें सबको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, क्योंकि के फाइंड करने बोला है। तो सम ऑफ ऑल, कहाँ पे स्टार्ट करो यार, समेशन पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1, सारे को ऐड करो, तो के प्लस 2k प्लस 2k प्लस के, 3 2 5 1 6, 6k आएगा, और प्लस ये 0.1 आएगा, सबका टोटल 1। लेकिन ये के वाला अलग ऐड करना और पॉइंट नंबर वाला अलग ऐड करना, तो 6k इक्वल टू 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 0.9 हो जाएगा, तो के कितना हो गया 0.9 अपॉन 6 हो गया, तो 3 3 जा और 3 2 जा, ये आ गया, तो ये 0.15 आएगा। ठीक है, अपने से पूछा क्या, एफ ऑफ 2 पूछा है, तो एफ ऑफ 2 मतलब क्या होता है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फॉर्मूला पहले बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ 2 बोला तो, एफ ऑफ 2 बोला तो पी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, तो 2 या 2 से छोटे वाले सब आ जाएंगे, तो 2k प्लस के 3k, मान लो ये आ जाएगा 3k प्लस, और ये 0.1, ठीक है, और k कितना है, k है अपने पास में ये 0.15, तो 3 इंटू 0.15 और प्लस 1, एक जीरो भी ले लेता हूँ, तो 45 प्लस 0.1 ये हो जाएगा 0.55, 55 हो जाएगा, 45 और प्लस 10 55 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला इंटीग्रेशन तो हर बच्चे ने किया ही होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो एंगल है इसको हम पुट कर लेंगे, तो पुट एक्स ई रेस टू एक्स इक्वल टी, यू इंटू भी लगा दो, एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस 1 आएगा और डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो आई अपना इसमें ये पूरा डी एक्स डी टी हो गया, ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी आ गया और डी टी आ गया, क्योंकि ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स पूरा डी टी हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो tan x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा, tan t आएगा, सॉरी, अब सब कुछ t में आएगा, और बाद में एक बार आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, tan t प्लस सी आएगा, और tan t को एक बार रिप्लेस कर देना, रिप्लेस नहीं किया तो फिर मार्क्स कट जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ थोड़ा जगह कम है। नेक्स्ट ट्रूथ टेबल बनाओ, टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है, ये अपने से पूछा है, तो यहाँ P ले लो और Q दो ही है, पॉसिबल कैसे लेते हैं, पॉसिबल वैल्यूज 2 T ले लो और 2 F ले लो, ठीक है ना, और Q में T F T F, और फिर अगर कोई नेगेशन है तो तुरंत नेगेशन ले लो, तो नेगेशन P भी चाहिए और नेगेशन Q भी चाहिए, दोनों ले लो, तो नेगेशन P मतलब P वाले का उल्टा, एफ एफ
टी टी आ जाएगा, और क्यू का उल्टा एफ टी ये आ जाएगा। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट ये है पी और क्यू। और के लिए क्या रूल है, और इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स, तो दोनों फॉल्स कहाँ पे, लास्ट वाले में फॉल्स है, एक ही जगह पे दोनों फॉल्स है, तो बाकी जगह इसका अपोजिट डाल दो। और फिर पी और क्यू का एंड ले लो नेगेशन पी के साथ में, तो इसका एंड ले लो नेगेशन पी के साथ में। एंड इज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू, पहला वाला दोनों ट्रू नहीं है, ये भी दोनों ट्रू नहीं है, और लास्ट थर्ड वाला दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये भी दोनों ट्रू नहीं है। ठीक है, तो बाकी जगह एफ डाल दो, और फिर इसका लेना है अपने को नेगेशन क्यू के साथ में, तो पी और क्यू एंड नेगेशन पी, और इसका लेना है एंड नेगेशन क्यू के साथ में, तो नेगेशन क्यू के साथ में लेगा, मतलब ये और ये वाला और ये वाला। देख लो एंड इज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू, देख लो कहाँ पे ट्रू है दोनों, दोनों अब कहीं पे ट्रू नहीं है, तो सारे के सारे एफ आ जाएंगे। सारा लास्ट कॉलम में सारा एफ आने का मतलब, सिंस लास्ट कॉलम कंटेन ऑल एफ, लास्ट कॉलम कंटेन ऑल एफ, देयरफॉर, और सारे एफ रहते हैं तो क्या होता है, टोटोलॉजी होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि कंटिजेंसी होगा, तो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सारे एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन। और ये वाला भी किया ही होगा तुम लोग, साइन इनवर्स, इसको आप क्या करो ना, इसको ए ले लो, और कॉस इनवर्स 12/13 को बी ले लो। ठीक है, तो साइन इनवर्स, चलो इसको थोड़ा सा कर ही देते हैं अभी, तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए, और कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू बी। ठीक है, और तो साइन इनवर्स उधर ले लो, तो 3/5 इक्वल टू साइन ए हो जाएगा, और इधर भी 12/13 कॉस को उधर ले लिया तो कॉस बी हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, या फिर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर ये इसमें क्या दिया है 3/5, और ये ट्रिपलेट है 3 4 5 वाला, सबको पता है हर बच्चे को। ठीक है, ये एंगल ए है, और फिर यहाँ पे भी बना लो, और यहाँ पे कॉस ये सब जो आपका बी है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और ये भी ट्रिपलेट ही है। देखोगे ना तो ये देखो, अभी कुछ ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जैसे 3 4 5, और ये दिया है 12 13 दिया है ना, तो 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है, तो 12 और 13 तो दे ही दिया है, 5 मिसिंग है तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें से अपने को क्या करो ना, साइन ए प्लस बी कंसिडर कर लो, साइन ए प्लस बी कंसिडर करेगा, ये फॉर्मूला लगा दो, साइन ए और कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी। अब साइन ए अपने पास दिया है 3/5, और कॉस बी भी अपने पास दिया है 12/13, और कॉस ए नहीं दिया है, तो यहाँ से कॉस निकाल लो ये ट्राइंगल से, 3/5 नहीं सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हो जाएगा। और यहाँ से साइन बी इधर से निकालो, बी वाला ये है ना, तो बी इसमें से निकालो, साइन बी कितना हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, 5/13, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, जस्ट ऊपर ऐड कर लो, 13 इंटू 5 65 हो जाएगा, और 12 3 जा 36, और प्लस 4 5 जा 20, तो कितना आ रहा है ये 56। तो साइन ए प्लस बी आ रहा है 56/65 आ रहा है, तो साइन को इधर ले लो, साइन इधर लेगा, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, और 56/65 हो जाएगा। ठीक है, ये RHS हो गया, ये RHS हो गया, तो ये LHS था अपना। इसको मैंने इसको ए ले लिया था और इसको बी ले लिया था, तो LHS ए प्लस बी इक्वल टू RHS आ गया ये साइन इनवर्स 56 बाई ये, तो हेंस प्रूव्ड, ये लिखना मत भूलना, हेंस प्रूव्ड। और फिर ये दे दिया अपने को, ये भी आजकल ट्रेंड में है, हाफ एंगल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का। तो पहले आप ये निकाल लो,
एस निकाल लो, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो तीनों को ऐड करो, 10 प्लस ये 10 प्लस 8 प्लस 6/2, सो 20, 8 6 14 और 10 24/2 मतलब 12 आ गया। ठीक है, अब साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू का फॉर्मूला, कलर दिखेगा नहीं, तो ये होता है रूट। ठीक है ना, एस माइनस ए और एस माइनस बी अपॉन ए बी होता है, इसके अंदर डाल दो। एस माइनस ए मतलब एस कितना है, 12 है, तो 12 माइनस ए मतलब 10, 12 माइनस 10 और 12 माइनस 8 अपॉन 10 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 आएगा इधर से, 4 इधर से आएगा, और 10 इंटू 8, तो 4 2 जा 8, 8 का कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आएगा। और फिर कॉस बी बाई टू, तो कॉस बी बाई टू में ना एस इंटू एस माइनस बी आएगा। ठीक है, अपॉन ए बी ही रहेगा, अपॉन ए सी, और जो आ गया वो नहीं लेना है, ए सी लेना है। ठीक है, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फटाफट आप कर लोगे। 12 माइनस बी कितना है, 8 अपॉन ए इंटू सी, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6, तो 6 टू जा हो गया इधर ही, और ये 4 दूना 8, तो 4/5 आएगा, और 2/√5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ट है, फॉर्मूला याद है तो कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आर द 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, तो कोप्लानर मतलब क्या कि बॉक्स प्रोडक्ट 0, अगर ए बी और ए सी, ए सी और ए डी 4 पॉइंट्स है ना, तो इसका अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो समझो कि कोप्लानर है, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो वो नॉट कोप्लानर। तो अपने को डिटर्मिनेंट चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ठीक है, पहले हम ए बी ये सब निकाल लेते हैं। ए बी बार क्या होगा, बी बार माइनस ए बार कर लो, माइनस यहाँ लिख देना, कॉपी कर लेना, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। तो बी माइनस ए, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, और ये -3 - 2 -5 हो गया, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, -3 और -2 -5, 4 माइनस 1 3 हो गया। ठीक है, और ए सी निकालो, ए सी मतलब सी बार माइनस ए बार। ठीक है, सी वाले में से, तो 3 माइनस 1 2 आया, और 4 माइनस 2 2 आया, -5 -1 -6 आ गया। और ए डी निकाल लो, ए डी को डिफाइन कैसा करोगे, डी बार माइनस ए बार, तो ये निकालो और यहाँ से माइनस करो, 2 माइनस 1 1 आया, और 3 माइनस 2 1 आ गया, -2 -1 -3 आ गया। ठीक है, तो हम चेक क्या करेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी ए सी और ए डी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो 1 -5 3, और 2 2 -6, और 1 1 -3 चेक कर लो, 1 इंटू और -6 + 6, ये तो इधर ही 0 हो गया, और माइनस माइनस +5 और -6 और माइनस माइनस +6, ये भी 0 हो गया, और +3 2 - 2 2 - 2, तो सब तो 0 आ रहा है, 0 + 0 + 0, तो ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब क्या, पॉइंट्स आर कोप्लानर। तो देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लानर। ठीक है, तो अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया तो, और इनमें सारे में एक पॉइंट कॉमन है, तो मतलब पॉइंट्स आर कोप्लानर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन का फॉर्मूला होता है, ये अपना डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, ये होता है अपना A2 - A1 और क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, या बी अपॉन बी बार साथ में ले लो, चाहे अलग अलग ले लो, जैसे भी लेना है ले लो। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम क्या करेंगे ना, ये इसमें क्या है, ये निकाल लो, कंपेयर करो पॉइंट्स क्या है।
A2 माइनस A1, तो A2 A1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे A1 आ जाएगा, देखो 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 आएगा। और A2 यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा यहाँ से -1 और +1 और -1 आ जाएगा, ठीक है। और A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, -1 -0, यही आएगा, 1 -0 1, -1 -0 1, यही आ जाएगा। और इसका क्रॉस लेना है ना B के साथ में, तो ठीक है। तो A2 माइनस A1 का क्रॉस ले लो B के साथ में। और B क्या है, यहाँ पे B तो लिखा नहीं, B अपना ये तो दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे B वेक्टर क्या है, और हियर B मतलब दोनों का कॉमन डायरेक्शन है, 2 -1 2 -1 2, तो 2 -1 2, ठीक है। आपको ये कैसे लेते हैं अपना, ये कैसे लेते हैं, तो इसमें हम पहले वाले में आई जे के लेते हैं, और दूसरे में A2 माइनस A1, -1 1 और 1, और थर्ड लाइन में 2 -1 और 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू आई 2 + 1 आ जाएगा, और माइनस जे के साथ में -2 और -1, 2 + 1 2 + 1 3 बराबर, और फिर -2 और -2 -4 आ जाएगा। और इधर प्लस के साथ में 1 -2 आ जाएगा, तो 3i और माइनस माइनस +4j और -k आ गया, ठीक है, ये आ गया। और इसमें अपना इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे A2 माइनस A1 क्रॉस B का, तो देखते हैं कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो 9 + 16 + 1, तो मिस्टेक हो रहा है क्या, 2 + 1 3 आया, और j के साथ में -2 -4 +4 आ गया बराबर, और 1 -2 -1 आ गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 16 25 और 1 26 आ गया। और इसमें अपने को बी का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना आ रहा है। एग्जाम में ऐसा वन बेलो द अदर लिखवा, इधर का उधर उधर पार्टीशन करके नहीं लिखना रहता है। यहाँ पे जगह थोड़ा स्पेस कम की वजह से मैं एक साथ में सब ले रहा हूँ। और ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9, 9 का कितना हो जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये अपना, तो यहाँ पे भी ये -1 -0, ये -1 रहेगा, और ये माइनस, तो पहला थोड़ा सा देखो, एक बार फिर से कर लो जरा। और 2 -1 आएगा, और -j के साथ में -2 + 2 -2 आ जाएगा, और j के साथ में -2 और +2 आ जाएगा, और प्लस के साथ में 1 -2 तो i और माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, -2 + 2 i - k आएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो रूट इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये √2 ही आएगा, और यहाँ से √3 आ गया। तो फाइनल इसमें डालोगे, जब इसमें डालोगे तो क्या आएगा, तो √2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, √3/2 यूनिट्स। नेक्स्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो ये क्या होता है कि r.n = a.n, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन बोला है r.n = a.n, और n क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, और a तो हम इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। तो a बार कितना हो जाएगा, a बार चूज कर लो इसको, 2 1 1, ठीक है। और नॉर्मल कैसे आएगा, यहाँ पे नॉर्मल निकालना है तो ए बी क्रॉस AC करना पड़ेगा, ठीक है।
और ए बी में कितना वेक्टर आ जाएगा, ए बी में देखोगे तो बी माइनस ए करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले ये निकाल लेते हैं क्या, ए बी और ए सी पहले निकाल लो। ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार, और डायरेक्ट माइनस किया तो 0 माइनस टू आएगा, और 0 - 2 और 2 - 1 और 3 - 1 2 आ जाएगा। और ए सी, ए बी क्रॉस ए सी करना है, सी बार माइनस ए बार हो जाएगा, और सी बार कितना आएगा 4 - 2 तो 2 आएगा। 5 - 1 4, 6 - 1 5, ठीक है। अब ये नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, ए बी क्रॉस ए सी है, और क्रॉस कैसे निकालते, फर्स्ट लाइन में आई जे के आएगा, सेकेंड लाइन में -2 1 2 आएगा, थर्ड लाइन में 2 4 5 आएगा। ये कितना है, ये 2 है अपना। तो आई के साथ में 5 - 8 -3 आएगा, और जे के साथ में -10 - 4 -14 आ जाएगा, और प्लस के साथ में -8 -2 -10 आ जाएगा। तो ये -3 और 14 और -10, ठीक है, ये आ रहा है, और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल आ गया। आप इक्वेशन डाल दो, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। तो r डॉट ए एन में तो यही आ जाएगा, -3i प्लस 14j और -10k, और a का a डॉट ले लो, a का डॉट मतलब ये 2i प्लस j और प्लस k, और इसका डॉट ले लो इसके साथ में 3i प्लस 14j और -10k के साथ में। तो डॉट कैसे निकालते हैं, 2 - 6 हो जाएगा, बीच में प्लस, और इधर 1 × 14 तो 14 आएगा, और बीच में प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 × -10 तो 10 हो गया। तो 14 और 16 और 14 -2 आ जाएगा, और यहाँ से चाहिए तो माइनस, आप माइनस कॉमन ले लो, तो r डॉट 3i -14j और +10k इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो क्या दिया है, y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट। तो रूट दिखे तो रैशनलाइज कर लो, जब भी रूट दिखे तो आप क्या करो, रैशनलाइज कर लो। ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है, x प्लस रूट x² प्लस a² अपॉन रूट x² प्लस a² और -x। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो x² प्लस a² और प्लस x अपॉन और x² प्लस a² और प्लस x, ठीक है। तो a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, a² माइनस b² हो जाएगा, और ऊपर तो सेम नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो लॉग ऑफ x प्लस रूट x² प्लस a² का स्क्वायर हो गया, 2 बार आ गया सेम चीज, और यहाँ पे a² माइनस b² लगाओ, तो ये तो 1 माइनस x² प्लस x² कैंसिल हो जाएगा, और लॉग को सेपरेट कर लो। लॉग m/n क्या होता है, लॉग m/n है, तो वी कैन राइट लॉग m माइनस लॉग n, ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का लॉग। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस रूट x² प्लस a² और माइनस लॉग ऑफ a², ये अपना y है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dy/dx ले लो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 1/log, मतलब यहाँ पे पावर है ना, पावर को आप आगे ले लो, बेटर रहेगा कि पावर को आगे ले लो। तो यहाँ से 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा, 2 और a 1 अपॉन ये x² प्लस a² और d/dx ऑफ ये पूरा डिनोमिनेटर, तो इसका 1/2 रूट x² प्लस a² और इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 0, तो ये 2 आ जाएगा, और एलसीएम लेगा, और ये तो कांस्टेंट है, log a² 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपना
ये तो कैंसल हो जाएगा, एलसीएम लेगा तो वो √2x² प्लस ए स्क्वायर। चलो एक स्टेप और दिखा देता हूँ। तो ये x² प्लस ए स्क्वायर और √x² प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स बाई √x² प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, दोनों सेम चीज है। आंसर हो जाएगा 2/√x² प्लस ए स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन मतलब पहले सिंप्लीफाई करो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है तो, और उसके बाद डिफरेंशिएट करो। तो जब भी रूट दिखे तो याद रखो कंसेप्ट रैशनलाइज करना है। ये भी अपना टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। वायर ऑफ लेंथ, तो क्या करने का, लेंथ को आप लेंथ को x ले लो और ब्रेड्थ को एंड ब्रेड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया है, वायर ऑफ लेंथ 36, मतलब पेरीमीटर दे दिया है अपने को। पेरीमीटर कितना दे दिया है, 2 टाइम्स x प्लस वाई, और ये कितना है गिवन 36, तो x प्लस वाई हो गया इसका हाफ, 36/2 18 हो गया, और इसमें से y निकाल लो तो 18 माइनस x हो गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। सेम वेरिएबल में कर लो, या तो x में कर लो पूरा, नहीं तो पूरा y में कर लो, दो वेरिएबल रहेगा तो ये अपना मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट इधर लगेगा नहीं। y को क्या ले लो, इधर से ले लो, यहाँ चाहिए तो 1 दे दो, तो फ्रॉम 1 कर सकते हैं हम लोग। तो 18 माइनस एक्स, और इधर चाहिए तो फ्रॉम 1 कर लेना, अब मल्टीप्लाई कर दो, और चाहिए तो ये ले लो, तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब dA/dx निकालो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 18 माइनस 2x हो जाएगा, और इसका सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लो, और ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो dA/dx इक्वल टू 0, तो 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 18 इक्वल टू 2x आ गया, तो x आ गया 18/2, तो x आ गया 9, x 2 9 आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर में डाल के देखो, d²a/dx² एट x इक्वल टू 9। अब ये तो कांस्टेंट है, जो कुछ भी डालो माइनस ही आएगा, और माइनस आया, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो उल्टा रहता है, मैक्सिमा आता है। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट area is maximum when x मतलब क्या, लेंथ, when लेंथ इक्वल टू 9, और जब इसमें डाल दो, इसमें 9 डालो, 18 माइनस 9, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ भी हो जाएगा 9, 18 माइनस 9 9, तो 9 9 हो जाएगा। तो हेंस डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ, और हाइट रहता तो हाइट भी आ जाता, लेकिन इसमें खाली रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगा। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम पहले सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। कंटिन्यूअस तो है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। और फिर ये चेक करो, एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9, तो 10 माइनस 5 5 आ रहा है। और एफ ऑफ 4 देख लो, एफ ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9, तो 16 9 25, 25 में से 20 गया तो 5 आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 4 आ रहा है, मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो देयर एग्जिस्ट सी इन इंटरवल 1 to 4 सच दैट एफ ऑफ एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, ठीक है। एक पॉइंट इसमें से आएगा सच दैट ये अपना गिवन होगा, डेरिवेटिव एट सी इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्या आ जाएगा, पहले एफ डैश निकालो, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 0, और इसमें c डाल दो, c डालेगा तो 2c माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दो, तो c कितना आ गया, 2c 5 आ गया, c आ गया 5/2,
2 और 5/2 मतलब 2.5, तो ये इंटरवल में आना चाहिए बस सी का वैल्यू। तो ये 2.5 1,4 में लाई करेगा। तो हेंस रोल्स थियरम वेरीफाइड। ठीक है, तो एग्जाम में डिटेल में लिखना रहता है, इधर थोड़ा जल्दी में लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को लग रहा है ये अपना dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना लो। x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स से डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। एक्स को भी अंदर ही ले लो, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा वाई बाई एक्स, और जब अंदर लेगा ना तो ये अंदर एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दो। अब ये होमोजीनियस, दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में कर रहा हूँ, y इक्वल टू वी एक्स ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पुट करो इसमें, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, और y बाई एक्स कितना हो जाएगा v, और प्लस v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, तो v से v कैंसिल हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, तो dv के साथ में v वाला ले लो 1 प्लस वी स्क्वायर, और dx बाई एक्स ले लो। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और लॉग x, और सब कुछ लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लिया करो, लॉग दोनों साइड कैंसिल कर लो, और v का वैल्यू y बाई एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये कंबाइंड हो जाएगा तो एक्स सी आएगा। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करो, एक्स एलसीएम ले लो और एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम लेगा तो क्या आ जाएगा, और y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबके नीचे क्या x आएगा, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, तो ये अपने को दिया है फाइंड द सीडीएफ। सीडीएफ क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से एक्स हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी मतलब जो दिया है वही ले लो, और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के लिए तो जीरो होगा, अपने पास इतना ही दिया है, तो अपर लिमिट तो एक्स ही लेना पड़ेगा आपको, अपर लिमिट एक्स लेते हैं, और लोअर लिमिट जो है ना ये इंटरवल में से ले लेते हैं, इसमें से ले लेते हैं, तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स बाई 8 आएगा, डी एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 8 16 आ जाएगा, और लिमिट भी वही है तो वही डालोगे तो वही आएगा, तो ये आ गया अपना एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि एफ ऑफ एक्स एट 0.5 पे निकालो। चलो 0.5 पे क्या आ जाएगा, तो 0.5 मतलब क्या, हाफ, हाफ ना, 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और ये तो 1/64 हो जाएगा, और ये एफ ऑफ 5, तो 5 पे चाहिए, तो आप क्या करो ब्रेक कर दो, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे जाओ, और 0 से 4 में जाओ, और प्लस 4 के बाद चले जाओ, 4 के बाद इन्फिनिटी चले जाओ, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, क्योंकि ये 0 to 4 में ही डिफाइंड है, तो 0 to 4 वाला ले लो, तो 0 to 4 और x बाई 8 डी एक्स आएगा, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 8 16 आ जाएगा, 0 to 4, तो ये 4 4 जा 16/16 1 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बाइनोमियल दे दिया है,
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या फॉर्मूला होता है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। आप इसको कंपेयर करोगे तो एन दिया है 4 और पी दिया है 5/9 और क्यू कितना दिया है, क्यू दिया है 4/9। ठीक है, इसे कंपेयर किया। अब ई ऑफ एक्स बोल रहा है, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू पी। एन कितना है 4 और पी का वैल्यू 5/9 तो 20/9 आ गया। और वेरिएंस बोल रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला एन पी क्यू। एन है 4 और ये है 5/9 और ये 4/9 तो 20 80/81 हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और बोला है कि फाइंड द इनवर्स, और ये नहीं बोला है कौन सा मेथड यूज करना है। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि एडजॉइंट यूज कर लो। एडजॉइंट मेथड सबसे थोड़ा ये है, इजी मेथड है, लेंथी है लेकिन इजी मेथड है, थोड़ा सा इजी मेथड है। तो इसका इनवर्स जब निकालोगे ना तो इसका इनवर्स खुद ए के बराबर ही आ जाएगा। इसका इनवर्स यही है। ठीक है, अगर इसका इनवर्स निकालोगे तो सेम चीज मिल जाएगा, -4 -3। ये ऐसा मैट्रिक्स दिया है कि इसका इनवर्स ही खुद ही आ जाएगा, 1 0 1 और 4 और 4 3। तो चाहिए तो आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस है तो एलिमेंट्री मेथड यूज कर सकते हो, और नहीं तो एडजॉइंट मेथड तो सबको आता ही है, उससे निकाल लेना तो इसका इनवर्स वही आ जाएगा। ठीक है, जब भी ए इनवर्स इक्वल टू ए आता है तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लेगा ये। और ये थियरम आजकल बोर्ड का फेवरेट बन चुका है। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो थियरम है, एक तो ये है और एक tan थीटा वाला है। tan थीटा वाला तो मैं 4 एग्जाम से देख रहा हूँ, 4 कंजिक्यूटिव एग्जाम से वो tan वाला पूछ नहीं रहा है, यही पूछ रहा है। तो मार्च के लिए, फरवरी के लिए आप इसको ही प्रिपेयर अच्छे से कर लेना। tan वाला भी कर लेना, tan वाला थोड़ा ईजी था और ये थोड़ा लेंदी है। दो केसेस लेना पड़ता है, बी इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, उतना डिफिकल्ट नहीं है। और ये भी थियरम ही है, वेक्टर्स का थियरम है। तो आप चाहिए तो कर लो, नहीं तो इसका स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर ABC3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है then any vectors in space can be uniquely expressed as a linear combination of these three vectors ABC। नेक्स्ट देखो, ये भी थियरम ही है और ये तो फिक्स है अपना। दो थियरम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, उसमें से एक आता ही आता है। और 3 अपना डिफरेंशिएशन में थियरम है, उसमें से एक आता ही आता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है 5 6 7 8, 4 प्रॉपर्टीज में से एक आता ही है। तो कुछ फिक्स है। ठीक है, तो थियरम तो आप कर सकते हो। थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरम किया रहेगा तो उतना तो कॉन्फिडेंस रहता है। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें आप इसको भी आप कर सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग अगर किया है तो इसका तो इसमें पॉइंट निकाल लो, फिर ग्राफ बना लो, फिर कॉमन रीजन जो आएगा वो आएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूँ, या फिर चलो बना ही लेते हैं। इसमें y0 करेगा, y0 किया तो x कितना आ जाएगा, y0 पे x आ जाएगा 7/2। और b, पॉइंट b x0 किया तो y आ जाएगा 7। वैसा ही पॉइंट c, और ये y0 किया तो 15/2 आ जाएगा। और d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा जब x0 किया तो y आ जाएगा 5। और यहाँ से तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, y इक्वल टू 2। चलो प्लॉट करते हैं, तो एक रफ स्केच बना लो। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन। तो अपने को कहाँ तक जाना है, 7.5 तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तक मैंने लिया है। और यहाँ पर भी ले लो, y पे 7 मैक्सिमम है, तो नहीं इधर भी, अच्छा y पे 7 मैक्सिमम है। 1 2 3 4 5 6 7। और ये पॉजिटिव y एक्सिस,
और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 है। सारे पॉइंट मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी। पहला ए 7/2, 0, 7/2 मतलब 3.5। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा ए 7/2, 0 और बी 0,7। तो यहाँ पे डार्क कर लो और बी 0,7, फिर ये दोनों को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा एक्सटेंड करके इसका नाम लिख देना। थोड़ा एक्सटेंड करके जब इसका नाम लिखोगे तो इक्वल में लिखोगे 2x+y इक्वल टू 7। ठीक है, और सिमिलरली दूसरा लाइन बनाओ। दूसरा लाइन के लिए दूसरा कलर ले लेता हूं। और 15/2, 0 मतलब 7.5। तो यहाँ कहीं आएगा, तो दिख ही नहीं रहा यार। चलो फिर भी ये सी कर लेता हूँ। ठीक, तो ये सी हो गया। ये भी नहीं दिख रहा है, सब ब्लू कलर लेता हूँ। तो 7.5 चाहिए ना, तो ये 7.5। ये अपना क्या है, सी। सी में 15/2, और डी में 0,5। तो 1 2 3 4 5 6, 0,5 ये डी है अपना। ये ज्वाइन करो और थोड़ा एक्सटेंड कर देना। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर दो, इसका नाम लिखना रहता है। और जब नेम लिखते हैं ना तो इक्वल में लिखते हैं। तो ये क्या है, 2x+3y इक्वल टू 15। 2x+3y इक्वल टू 15। और एक और है y इक्वल टू 2। तो ये है y इक्वल टू 2। ठीक है, मिनिमाइज है तो सब रीजन बाहर ही आता है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, बाहर ही आएगा। आप देख लो क्या वो इसका वर्टेक्स क्या आएगा, 1 2 और 3। मिनिमाइज में जो ओरिजिन से जो क्लोज होगा ना उसी पे मिलेगा। तो ये दोनों पे चांस है मिलने का, लेकिन ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकाल लो पहले। y2 डालोगे ये वाला लाइन में, ये वाला लाइन है ना, y2 डाल दो। तो 2x+3 × 2 इक्वल टू 15। तो x कितना आ जाएगा, 15 - 6। तो 2x इक्वल टू 15 में से 6 गया 9, तो 9/2 आ गया। ठीक है, यहाँ से 9/2 आ गया, 9/2, 2 आ जाएगा। और ये भी निकालो, ये दोनों तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 - 1 कर लेना। और 3 माइनस ये 2y आएगा, 15 में से 7 गया 8, तो y आ जाएगा 4। y 4 डालोगे तो 2x इक्वल टू 7 - 4, तो 2x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 और y आ गया 4। अब ठीक है, सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे हम, जेड के अंदर पुट करके देख लेंगे। थोड़ा सा और लिखना रहता है, फिजिबल रीजन क्या है, वर्टाइसिस क्या है, सब कुछ इतना अब अच्छे से तो नहीं कर रहे इधर। ठीक है, तो जेड का वैल्यू निकालो वर्टेक्स पे, ये तीनों वर्टेक्स पे। तो एट मान लो, इसको आपने कुछ नाम दे दिया है क्या, पी मान लो, इसको क्यू मान लो। तो एट पी 9/2, 2 पे। तो जेड के अंदर डालो, एक्स की जगह पे 9/2 डालो, वाई की जगह पे 2 डालो। तो 8 × 9/2 और प्लस 10 × 2, तो 4। 36 + 20 कितना आ जा रहा है, ये 56 आ जा रहा है। और एट क्यू, क्यू कितना है, 3/2, 4 है। तो जेड कितना आ जाएगा, 8 × 3/2 और प्लस 10 × 4। तो 2 4 जा, तो 12 + 40, तो 52 आया। और 0,7 पे एट बी, 0,7 पे कितना आ जाएगा, तो 8 × 0 प्लस 10 × 7, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिनिमम आ गया। तीनों में देख लो मिनिमम कौन सा है, 56 है, 52 है, 70 है। तो मिनिमम तो 52 आ गया, मिनिमम 52 आ गया। कहाँ पे आया, इस पे।
So therefore minimum value is 52 at point Q 3 by 2 comma 4. तो x इक्वल टू 3 by 2, y इक्वल टू 4 पे। नेक्स्ट अपना ये भी थियरम है, 3 थियरम में से एक तो फिक्स रहता है, वही है, और 3 मार्क्स का ये और प्लस 1 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो आपको x इक्वल टू मान लो ये सम कर लेते हैं, साइन t दिया है तो dx बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी निकालोगे तो cos t आएगा, और y क्या दे दिया है, cos t दिया है, तो dy बाई डी टी निकालोगे तो माइनस साइन t आएगा। अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स, पैरामेट्रिक में तो डिफाइन कर दो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, और dy बाई डी टी माइनस साइन t अपॉन cos t आ जाएगा, और माइनस तो रहेगा ही, साइन अपॉन cos tan होता है तो tan t हो जाएगा। ठीक है, थियरम भी बहुत इजी है, लेट डेल्टा t टेंड्स टू 0 with the increment in t और with the corresponding increment डेल्टा x डेल्टा y, बहुत इजी है ये भी, थियरम तो कर ही सकता है। तो 3 थियरम में से एक तो आता ही है। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो cos स्क्वायर है ना, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई cos स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर, तो 2 सेक स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन में, और 3 सेक स्क्वायर 3 बाई कॉस स्क्वायर मतलब 3 सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर पहले ही ले लो, और साइन को डिवाइड करोगे कॉस से तो 2 टैन हो जाएगा, 2 टैन स्क्वायर एक्स, और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टैन आएगा, 3 सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर कर लो, सेक और टैन में ही रहने दो, और ये तो 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, तो 5 टैन स्क्वायर एक्स, और प्लस 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, 5 कॉमन ले लो, तो 2 भी कॉमन ले लो, 5 भी कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन स्क्वायर एक्स प्लस 8 बाई 5 आ जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दो, तो पुट कर लो, पुट टैन एक्स इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, तो 2 बाई 5, और इसका फॉर ये बन जाएगा, और ये तो बन गया डी टी, और ये अपना टी स्क्वायर प्लस रूट 8 बाई 5 का होल स्क्वायर कर लो, तो ये 1 बाई ए, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है तो 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लग जाएगा। ठीक है, ये लगा दो, तो 2 बाई 5, 1 बाई ए मतलब क्या, 1 बाई ए, तो इसका उल्टा कर लो, 5 बाई रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 बाई ए हो गया टैन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है टी है, रूट 8 बाई रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी आएगा। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो नीचे रूट 5 आ जाएगा, और ये आपका देखो 2 बाई और रूट 5 आ गया, और 8 को 2 रूट 2 कर लो, 2 रूट 2 करेगा तो ये 2 चला जाएगा, तो रूट 5 इंटू रूट 2, ठीक है थोड़ा आगे देखते हैं, और टैन इनवर्स ये उल्टा हो जाएगा, रूट 5 बाई 2 रूट 2, और टी मतलब टैन एक्स है ना, प्लस सी हो जाएगा, और इसको भी कंबाइंड आप लिख सकते हो, रूट 5 इंटू रूट 2 1 बाई रूट 10, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये इवन ऑड वाला 2 पार्ट में कर लो, ये ले लो और इसको 2 पार्ट में कर लो, अगर इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये भी इजी है एकदम, और इसमें कोई सम भी नहीं दिया है, तो ये 4 मार्क्स का बहुत इजी था। नेक्स्ट, ये बॉडी कूल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट शॉर्ट में कर देता हूँ, तो डी थीटा बाई डी टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ये टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ये है, तो ये माइनस के आएगा,
और थीटा माइनस रूम टेम्परेचर 20 है तो 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल लगा दो इसमें, तो डी थीटा बाई थीटा माइनस 20 और माइनस के डी टी आएगा। ठीक है, और इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, तो लॉग आ जाएगा, लॉग थीटा माइनस 20 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी आ जाएगा। अब इनिशियल कंडीशन लगा लो। इनिशियल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर 100 है जब, तो इनिशियली एट टाइम इक्वल टू 0 होगा, तो थीटा कितना है 100 है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा, लॉग 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, और टी 0 डालेगा तो 0 प्लस सी आ जाएगा, तो सी का वैल्यू 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो सी का वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो सी का वैल्यू पुट करके लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट साइड लेगा तो इसमें ऐसा आ जाएगा, थीटा माइनस 20 बाई 80 आ जाएगा इक्वल टू माइनस के टी। अब नेक्स्ट कंडीशन, 100 से 60 हो गया 20 मिनट में, तो जब आपका 20 मिनट में थीटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये डाल दो इसमें, तो लॉग, और 60 डालेगा तो 60 माइनस 20 40 बाई 80 तो 1/2 आएगा, और टी माइनस ये डाल दो, टी कितना डालेगा 20। ठीक है, log 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस log 2 हो जाएगा, log 1 माइनस log 2 होगा, log 1 0 हो जाएगा और log 2 बच जाएगा, तो माइनस में आएगा, और माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस कर लो, और के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा 1/20 log 2 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल डाउन टू 40 डिग्री, तो 40 डिग्री थीटा कम होगा, और ये कितने मिनट में होगा ये पूछ रहा है अपने से। 40 डालो, 40 डालोगे तो 20 अपॉन 80 1/4 आएगा, तो लॉग 1/4, और के कितना है, के माइनस 1/20 log 2 है और टी है। ठीक है, अब ये 1/4 मतलब माइनस log 4। ठीक है, और माइनस log 4 को आप क्या करो, माइनस माइनस से कैंसिल कर लो दोनों साइड का, और log 4 को 2 log 2 लिख दो, 4 को 2 स्क्वायर करो और स्क्वायर वाला पावर आगे ले लो, तो 2 log 2 इक्वल टू 1/20 log 2 इंटू टी, तो log 2 चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 20 इक्वल टू टी, तो टी आ गया 40, 40 मिनट्स, तो सेंटेंस में है तो सेंटेंस में आंसर लिखना पड़ता है, तो देयर फॉर द इट विल टेक 40 मिनट्स टू कूल डाउन टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अपना इतना ही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा ये नहीं था, और बहुत सारे इसमें अगर देखोगे तो थोड़ा एनालिसिस भी इसका कर लेते हैं, तो ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन दे दिया था, थोड़ा ट्विस्ट किया था, एमसीक्यू में थोड़ा सा घुमाया था, और फिर आगे ये भी कुछ ज़्यादा इतना नहीं था, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, और ये सिंपल सा चौथा क्वेश्चन दे दिया था, और फिर ये अगर ये, हाँ ये कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि अगर बेस ई नहीं है तो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, तो पहले चेंज ऑफ बेस लगाना था और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना था, और ये भी ऐसा तो क्वेश्चन बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन वाला किया रहेगा। और नेक्स्ट फिर देखो, और फिर ये एरिया वाला तो किया ही होगा, और ये तो सब बच्चे किया रहेगा। ठीक है, ये वाला तो ये इजी है, बाइनोमियल तो ये तो पता ही रहता है सबको, तो ये थोड़ा इजी आया था, और फिर डुअल भी पता ही रहता है, और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स जेड एक्सिस, तो ये भी थोड़ा पढ़ के गया होगा तो कर लिया होगा, और डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डेरिवेटिव निकालना है बस, और ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, इधर फर्स्ट ऑर्डर है इधर सेकेंड ऑर्डर है, ऑर्डर 2 आ जाएगा। और फिर इसमें ये कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, तो एक स्टेटमेंट पैटर्न दे दिया है, उसका स्विचिंग सर्किट बोला है, तो ये पहले डिफाइन कर लो पी क्यू आर, और फिर यहाँ पे डायग्राम बना दो। नेक्स्ट इसके बाद में ये अपना को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोला है, को फैक्टर निकाल लो,
और फिर जनरल सॉल्यूशन, तो आपको बस इतना पता रहना चाहिए, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर नेक्स्ट में क्या पूछा है, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का। तो जो स्लोप होता है ना, ये मतलब ऐसा बोल रहा है कि दिस इज द वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो जब भी ऐसा बोले तो इसका मतलब जो इसका स्लोप आएगा, स्लोप ही रूट होता है ऑक्सिलरी इक्वेशंस का। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब y बाई एक्स इक्वल टू एम कर लो। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे सब कुछ आ जाएगा y बाई एक्स में, तो y बाई एक्स को m ले लो, तो ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, और जो स्लोप है ना वही रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो जो ये -2 है, -2 इज ए रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो रूट या सॉल्यूशन का मतलब हो गया, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये -2। तो एम की जगह पे -2 डाल दो, आपको के मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये अपना थोड़ा ट्विस्ट किया था कि अगर आप बनाओगे ना तो आप फंस जाओगे। अब सी डिवाइड्स ए भी नहीं होता है, उल्टा होता है। तो सी डिवाइड्स यहाँ पे जो दिख रहा है इसका मतलब हो गया कि सी डिवाइड्स बी ए, सी डिवाइड्स बी ए एक्सटर्नली इन द रेशियो 10:7। और पूछा क्या है, ए बी, तो ए बी है तो उल्टा कर दो, ए बी का 7:10 हो जाएगा। तो थोड़ा ट्विस्ट किया है, इधर फंस गया रहेगा। फिर ये वाला एंगल बिटवीन द लाइन इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर होता है, ये भी इजी था। फिर ये सिंपल सा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग कब होता है जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। और डिक्रीजिंग कब होता है कि जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो, जीरो जीरो से लेस छोटा हो। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा पेपर बनाया था बनाने वाले ने। फिर ये मॉड फंक्शन है, मॉड एक्स तो इवन ही आएगा तो इसके अंदर। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे या फिर आप ये स्टेप लेके भी कर सकते थे। सॉरी, दोनों मेथड मैंने किया है। फिर इसमें u इंटू भी लगाना था, लेकिन ऑर्डर देखना था कि लीएट ऑर्डर, लॉग पहले आएगा उसके बाद क्या आएगा वो देखना था। और फिर एक सिंपल सा ये भी एरिया का फॉर्म ये दे दिया था, डायरेक्ट लगा दो। डायरेक्ट एरिया में तो नेगेटिव को होगा नहीं, वाई डी एक्स, इधर एरिया क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स आएगा। ठीक है, वाई इसमें से निकाल लो, लेकिन नेगेटिव का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एरिया में मॉड रहता है, एरिया वॉल्यूम लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव को टेंशन भूल जाओ क्योंकि बाहर मॉड बैठा है, बस इंटीग्रेट करो, वैल्यू डालो, तो ये भी आंसर आ जाता है। और ये भी टेबल दिया है तो के निकालना है या कोई वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे सीडीएफ पूछ दिया था। तो सीडीएफ के लिए थोड़ा सा आपको ये पता रहना चाहिए था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स। और फिर ये सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा पेपर बना दिया था जुलाई में। वैसे तो जुलाई में बहुत डिफिकल्ट अतरंगी क्वेश्चन बनाता है, जो कभी नहीं पूछता है वो जुलाई में पूछता है, लेकिन अच्छा बना दिया था इस बार। तो जो बच्चे अगर जुलाई में भी दिया होगा थोड़ा पढ़ के तो अच्छा स्कोर कर लेगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, टेबल बनाते हैं, लास्ट कॉलम में जो आया उसके ऊपर कंक्लूजन निकालते हैं। लास्ट में सारा एफ आया तो कॉन्ट्राडिक्शन, सारा टी आया तो टोटोलॉजी। और फिर ये भी एक फेमस क्वेश्चन है अपने बोर्ड का। तो ये अगर इसमें से ये अब कैसे निकालना है, ये भी पढ़ा है तो निकाल लिया रहेगा। और ये हाफ एंगल फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। और फिर इसमें 4 पॉइंट है, तो 4 को 3 वेक्टर बना लो, 4 पॉइंट्स को 3 वेक्टर बना लो। और इसका अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये कोप्लेनर हो जाएगा, पॉइंट तो 0 आ रहा है तो पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन का ये फॉर्मूला होता है, और इससे निकालोगे, सब निकालते निकालते तो आपको √2/3 आ जाता है। तो फॉर्मूला बेस्ड था। फिर नेक्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोला है। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, r.n इक्वल टू a.n। अब ए तो अपने पास में कोई भी ले सकते हो, ए इसी को ए ले लो।
और एन एन क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा। यहाँ पे 3 वेक्टर है तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लो, ठीक है। तो मान लो एक प्लेन में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाओ, ए बी और ए सी, और उसका क्रॉस ले लो तो नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। तो नॉर्मल निकाल के इसमें पुट कर दो, आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये तो अगर डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने बैठोगे ना तो मिस्टेक कर दोगे या टाइम ज्यादा लग जाएगा। और वैसे भी अपने को पता है कि रूट दिख गया तो, रूट दिखे तो रैशनलाइज पहले कर लो, तो रैशनलाइज करके सिंपल बन गया, देखो इतना सा सिंपल बन गया। पावर को मैंने आगे ले लिया, इधर इधर पावर इधर आएगा तो उसको मैंने इधर ले लिया, आगे ले लिया, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। एकदम सिंपल सा आंसर 2/रूट है। ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का शायद। और ये भी ये फिर ये भी एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अपना पेरीमीटर दिया है और अब पूछ रहा है कि डायमेंशन बताओ, ठीक है, ये भी आ गया। और ये अपना, और ये भी रोल्स थियरम, आजकल रोल्स थियरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थियरम पूछ रहा है, बहुत सालों से पूछता नहीं था, लेकिन ये भी कर लेना चाहिए, इजी रहता है। नेक्स्ट ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस वाला पूछ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ पे थोड़ा फंसा रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि सीडीएफ का बात कर रहा है डायरेक्ट, तो पहले सीडीएफ निकाल लो। सीडीएफ निकल गया तो जो वैल्यू ये 0.5 तो निकाल लेगा, लेकिन तो 5 पे अटकेगा। तो 5 को लिए ना ब्रेक करो, 5 के लिए ब्रेक करोगे तो फिर आ जाएगा आपको। तो इसका f(φ1) आ जाएगा। यहाँ 4 टू इंफिनिटी नहीं जाएगा, f(φ) मतलब मैक्सिमम ये 5 तक जाएगा, ठीक है ना। तो 4 के बाद तो 0 ही हो जाएगा, और 0 से पहले भी 0 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है इसी के बीच में। तो यहाँ तो f(φ) मतलब लेस देन आर इक्वल टू 5, और यहाँ तो लोअर लिमिट ही आ जाएगा। फिर इसी को ब्रेक किया, देखो f(φ) मतलब p(x) लेस देन आर इक्वल टू 5, और फिर ये मतलब क्या, ये माइनस इंफिनिटी से 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(x) dx आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते जाओ, माइनस इंफिनिटी से 0 किया, 0 से 4 किया, 4 से 5 किया, तो 0 से पहले भी 0 आएगा, क्योंकि 0 to 4 में ही डिफाइंड है। अदरवाइज क्या बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 0 लेना है, तो 0, और 4 के बाद भी 0 लेना है, और 0 to 4 में डिफाइंड है, तो 0 to 4 में x/8 ले लो, इसका इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 1 आ जाता है। फिर अपना ये सिंपल सा ये कंपेयर करो, और ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला एनपी लगा दो, वेरिएंस का फॉर्मूला एनपी क्यू लगा दो। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका इनवर्स ये खुद ही आता है, ठीक है। तो अब इनवर्स आप सबसे बेस्ट मेथड है कि एडजॉइंट मेथड से करो। एलिमेंट्री तो थोड़ा सा ये रहता है, सबको नहीं जमता है। और ये थियरम है, तो देखो थियरम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन में टोटल 3 थियरम है, 3 थियरम है, और 3 में से ना एक फिक्स है, बोर्ड का फेवरेट है, एक 3 to 4 मार्क्स के लिए आता ही आता है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कितना थियरम है, 2 थियरम है, 2 थियरम में से एक फिक्स है, और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लास्ट के 4 प्रॉपर्टी, लास्ट 4 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 5, 6, 7, 8, लास्ट के 4 प्रॉपर्टीज है ना, उसमें से भी एक फिक्स है। तो ये देखो 4, 4, 4,
ये कितना हो गया 12 मार्क्स। कभी कभी क्या करता है 3+1 करता है, 3 मार्क्स का प्रॉब्लम देगा, 1 मार्क्स का कुछ सब दे देगा उससे रिलेटेड। तो मान लो 10 भी मान लो, कोई एक तो 4 देगा और दो दो 3 दे दिया, तो 6+4 10। तो 10 मार्क्स तुम्हारा पक्का है, 10 मार्क्स ऐसे ही निकाल सकते हो आप। बस इतना ही कर लो। कितना 3 इधर से, 2 इधर से, 4 इधर से, 6 3 9, 9 थियरम करके। तो 9 थियरम करके रेडी रखो। 9 थियरम का गारंटीड है अपना बोर्ड में आपको 10 to 12 मार्क्स आपको फिक्स हो जाएगा। 10 मार्क्स तो इधर से फिक्स हो जाएगा। बाकी क्या वेक्टर्स में बहुत सारे थियरम है, मुझे लगता है 10-12 थियरम हो जाएगा वेक्टर में। ले उसमें से क्या पूछता है कुछ पता नहीं है, कभी आगे का पूछेगा, पीछे पूछेगा। सेक्शन फॉर्मूला भी है और ये सब वाला, ऐसा एक और है, ऐसा एक और है, वो भी है। 2 थियरम इधर है स्टार्टिंग में, फिर सेक्शन फॉर्मूला है, फिर ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, और फिर 3 है मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉनकरेंट। तो बहुत सारे टोटल अगर गिनोगे ना तो मुझे लगता है 10 से 12 थियरम तो निकल ही जाएगा। तो बेस्ट है, इतना तो फिक्स है। देखो बाकी का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसका गारंटेड है, ये अपना बोर्ड का एकदम ये फिक्स है कि 3 थियरम है डिफरेंशिएशन का, उसमें से एक आना ही आना है, और 2 थियरम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, उसमें से एक आना ही आना है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट का 4 प्रॉपर्टीज, उसमें से एक आना ही आना है। तो ये 12 मार्क्स है। 12 को मैं 10 ही पकड़ लो, तो 10 मार्क्स तो आपका फिक्स हो जाएगा। अभी से थियरम बना लो, ये 9 थियरम है, 9 थियरम बना लो अभी से, और इसको ही रिवाइज करते रहो। जो वीक बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ही है। तो 10 मार्क्स इधर से अगर स्कोर कर लिया, और 10-15 तो पूरा साल भर पढ़ोगे तो कुछ तो कर ही लोगे। और चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो फिर ये कर लो, लॉजिक कर लो, इजी चैप्टर है। मैट्रासिस है, मैट्रासिस में नहीं कुछ तो एडजॉइंट मेथड तो अच्छे से कर लोगे। और बाकी जो रिडक्शन मेथड है, और ये अपना एलिमेंट्री मेथड से इनवर्स निकालना, तो उसमें भी आप स्टेप का मार्क्स निकाल सकते हो। पूरा नहीं तो स्टेप का मार्क्स भी थोड़ा सा कर सकते हो, स्टेप से भी आप स्कोर कर सकते हो। और फिर ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल हो गया। तो ये सब चैप्टर कर लो। बाकी अगर जो भी बच्चे हैं लॉजिक, मैट्रासिस और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल थियरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना कर लो। बस टारगेट रखो स्टार्टिंग में ही किया मुझे इतना ही करना है। इसका मैथ्स वीक है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कर लो और फिर बाद में स्कोर ही ना हो, आपसे फेल हो जाओ या बहुत कम मार्क्स मिले। उससे अच्छा है कि आप पहले ही एक थोड़ा सा टारगेट लेके चलो, लॉजिक, मैट्रासिस और ये तो 3 चैप्टर 30 मार्क्स इधर से, और 10 मार्क्स थियरम का 40 मार्क्स। 40 में से मान लो 20 तो ला ही दोगे, 40 का अच्छे से तैयारी करोगे तो 20 to 30 तो ला ही दोगे। तो अगर 30 अगर इधर से ला दिया और प्रैक्टिकल एग्जाम में से 20 मिल गया तो 50% आ जाएगा। तो मैथ्स जिसका वीक है उसके लिए मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और बाकी आगे का तो बाकी एक एलपीपी भी है, एलपीपी भी, लेकिन एलपीपी क्या होता है, कॉमन रीजन में फंस जाते हैं बच्चे। सब कुछ कर लेते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं, लेकिन कॉमन रीजन इधर आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा, वही फंस जाते हैं। लेकिन एलपीपी थोड़ा सा जो स्मार्ट बच्चे हैं उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा। तो एक ऑर्डिनरी बच्चे के लिए एलपीपी सही नहीं होगा, ठीक है। फिर ये भी थियरम है, ये तो डिफरेंशिएशन का बताया अभी आपसे। तो देखो 3+1 कर दिया, 3 मार्क्स का थियरम और एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इतना तो किया ही होगा, ये भी कर ही लेगा। अगर ये कर लेगा तो ये भी कर लेगा। नेक्स्ट ये अपना, तो ये तो इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर से ना, आप फिजिक्स के जैसा है। 50 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 50 कोई करता ही नहीं है। इंपॉर्टेंट करके जाता है और फिर पेपर में कुछ अलग पूछ दिया तो कर ही नहीं पाता है, तो पेपर ही डिफिकल्ट आया था, आउट ऑफ ये आया था। वैसा ही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और उसमें से थोड़ा इस एक आध पूछता है, 1 या 2 पूछता है, तो उसके लिए इतना सब बच्चे नहीं करते हैं अच्छे से तैयारी, तो उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ये अपना, ये भी थियरम है। देखो कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी नहीं पूछा है, 4 मार्क्स का पूछ दिया है। फिर इसके बाद में ये कूलिंग वाला भी आजकल बहुत आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल। और सीईटी में भी देखोगे ना तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है।
तो ये टॉपिक को इग्नोर मत करो, ये बहुत काम का चीज है इधर भी और सीईटी में भी। चलो इसके साथ ही अपना यह डिस्कशन हो गया। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। और चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।